चतुर नहीं बना सकता। बोलो गोविंद भगवान की, बंसी वाले भगवान की। जड़ भरत पुनः उस पालकी को लेकर चलने लगे। जब चलने लगे तो राजा ने रोक दिया, रहुगण ने रोक दिया। और रहुगण ने कहा, महाराज मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूं, मुझे आप ये बताओ कि आप विप्र वेश में कौन है? कहीं आप मेरे गुरुदेव कपिल मुनि तो नहीं जो इस रूप में अवधूत वेश में आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, परीक्षा लेने के लिए आए हो? तो जड़ भरत ने कहा, राजन तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे जानता हूं। तेरा मेरा संबंध ये अब का नहीं है, अभी का नहीं है, क्षणिक नहीं है। तेरा मेरा संबंध पिछले 3 जन्मों से चला हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। मैं राजा भरत हुआ करता था, राजपाट छोड़कर मैं भगवत दर्शन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पर तपश्चर्या कर रहा था। उस वक्त तेरा जन्म हुआ और मैंने तेरा संग पाया। मैं तेरे जैसा मृग बन गया, तूने मेरा संग पाया, तू मेरे जैसा राजा बना पड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की। तभी तो कहा गया है कि जैसा करो संग वैसा होवे रंग। तो जीव का जैसा संग होता है वैसा ही रंग। मैंने तो वो मृग देह जो था वो बड़ी जल्दी छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा ये जो शरीर है, अब तक तुम राजा बने हुए हो। और राजा जो होता है वो प्रजा की रक्षा करने वाला होता है। राजा कभी भी किसी को प्रताड़न नहीं करता। तुम तो बेगार में पकड़ पकड़ के लोगों को पाल के उठाने के कार्य पे लगे हुए हो। तो हे राजन, मेरी बात को श्रवण करो। तुमने मुझे कहार कहकर संबोधन किया, पार्थिव कहकर, मिट्टी कहकर संबोधन किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि हे पार्थिव, हे मिट्टी, मिट्टी से निर्मित पदार्थ किसी प्रकार से चलता है तो उसको हम भारवाहक या कहार आदि संबोधन से पुकारते हैं। तो पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि यथार्थ में कहार में या पाषाण में कोई भी भेद नहीं है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, शरीर कहां से बनता है? पंचभूत है ना, पंचभूतात्मक देह है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इन्हीं के भीतर ये शरीर हमारा लीन हो जाता है और इसी से उत्पत्ति होती है। तो पहले इस पर विचार करो कि इस कहार की उत्पत्ति कहां से हुई? मिट्टी से हुई। मिट्टी के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर घुटने हैं, जानू हैं, घुटने हैं, घुटनों के ऊपर कटी कमर, फिर ऊपर छाती, छाती के ऊपर शीश, शीश के ऊपर कंधा, कंधे में दाएं बाएं। काष्ठ की पालकी में बैठा हुआ मिट्टी का रहुगण बैठा है। पालकी के भीतर बैठ जाने से तुझे ये लग रहा है कि सिद्धू सौवीर का तू अधीश्वर है, तू राजा है। अरे राजा कभी भी किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता। मेरी बुद्धि के अनुसार तू ज्ञानियों के समाज में बैठने के योग्य है ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। तू ज्ञानियों के समाज में बैठने के योग्य नहीं है राजन। और सुनो, रहुगण का सारे का सारा ब्रह्म जो था वो मिटता चला गया, मिटता चला गया। और धीरे 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 जड़ भरत ने ऐसा उपदेश दिया, रहुगण हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गया। उसके बाद श्रीमद् भागवत के भीतर भावाटवी का वर्णन हुआ है। और उसके बाद भरतवंशी राजाओं का वर्णन, भूगोल का वर्णन है, गंगा अवतरण का वर्णन है, भद्रवाश्व खंड का, किमपुरुष का वर्णन, प्लक्ष आदि द्वीपों का वर्णन है। और फिर सूर्य की राशियों में गमन करने का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन पंचम स्कंद में, राहु आदि की स्थिति, पाताल लोक का वर्णन है, शेष भगवान की स्थिति का वर्णन है। महर्षि एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथमेति।
लोकों की अद्भुत गति क्यों है? बोलो जय श्री कृष्ण। तो महर्षि एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथमिति, लोकों की अद्भुत गति क्यों है? किसी का मन जो है एक क्षण में कथा से भी निकल जाता है, भाग जाता है। और किसी के चित्त की वृत्ति ऐसी है, चलो 2:30-3 बजे चलेंगे, ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा, घुटनों को बड़ी दर्द होती है बैठने में। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप तो सुनो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, आप आओ न आओ, पर जिनको आप लेके आए उनकी बात जरूर करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा, कईयों का मन तो जय 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 करने को भी नहीं करता कि वो जय घोष भी उनके मुंह से निकलता कि निकलता है? अच्छा, अगर कथा को कथा की तरह कहा जाए तो श्रोता सोता बनने में देर लगाता। श्रोता देखो, स के पैर में र है तब क्या बना? श्रोता बना। और र कहीं मिस्टेक हो जाए तो श्रोता का क्या बन गया? सोता बना, है ना? तो थोड़ा सा विस्तार डाल दो ना कथा में। तुम एक आधे घंटे 1 घंटे तक भजन ही ना करो तो भी मामला गड़बड़। आदि माताएं तो ऊँगने लग जाती हैं ऐसे। तो जैसे एक बार स्कूल में विद्यार्थी मास्टर जी पढ़ा रहे थे और एक बच्चे का नाम था मुन्ना। उसको नींद बड़ी आती थी और सबसे पीछे बेंच पे बैठता था और बैठते ही नींद आ जाती थी। बोलो गोविंद भगवान की। और मास्टर जी की नजर या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट के ऊपर होती है, सबसे ज्यादा डफर के ऊपर होती है, जो नालायक होता है। तो मास्टर जी पढ़ा रहे थे, मुन्ना को नींद आ गई। मास्टर जी ने देखा, रे मुन्ना सो रहा है क्या? बोले नहीं गुरुजी जाग रहा हूं। बोले देख, आज जो पढ़ाऊंगा वो परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए सजग होके सावधान होके सुनना। बोले हाँ हाँ गुरुजी। अब गुरुजी पढ़ा रहे थे, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में ही है ना? हाँ, तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। और इतने में मुन्ना की आंख फिर लग गई। मास्टर जी ने फिर देख लिया, अरे मुन्ना तू फिर सो गया? बोले नहीं गुरुजी जाग रहा हूँ जाग रहा हूँ। अच्छा बताओ हम क्या पढ़ा रहे थे? बोले गुरुजी आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुतिया बीमार है, उसको देखने जाते। अब कुतुब मीनार का क्या बन गया? है कि नहीं? तो सुनो, इसलिए कभी भी सुस्त होके कथा में नहीं, बिल्कुल चुस्त होके बैठना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर नरकों का वर्णन, लोकों की अद्भुत गति क्यों? कर्ता की त्रिगुण वाली श्रद्धा के अनुसार कर्म की पृथक पृथक 3 गतियां हुआ करती है, जो कहते हैं न्यूना अधिक रूप में इस संसार में देखने को प्राप्त हुआ करती है। सतोगुणी कर्म का फल सुख है, रजोगुणी कर्म का फल दुख है, तमोगुणी कर्म का फल मूढ़ता है, मूर्खता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब जो जीव जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अच्छा, हम आप लोग किसकी नगरी में आए हैं? महादेव की नगरी में। अच्छा, जब महादेव की नगरी में आ गए तो नरकों की चिंता तो शंकर जी जाने, हमें ज्यादा पचड़े में फंसना ही नहीं है नरकों के, है ना? बहुत विस्तार है इसके भीतर। तो जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जयकारा पूर्णा हरि जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो जिनकी कृपा से काशी में वास मिला है 7 दिनों का, तो आओ उन्हीं बाबा पौना हरि के श्री चरणों में एक हाजिरी लगाते हुए 6ठे स्कंद के भीतर भागवत की प्रवेश करेंगे। पंचम को हम यहाँ विश्राम दे रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जिथे तेरे नाम दी 12 साल दी रोटी पक्की, हाँ जिथे तेरे नाम दी 12 साल दी रोटी पक्की, जो की वे तेरा नाम है, मैं बिच काशी दी बच्ची तेरा नाम है, मैं बिच काशी दी बच्ची, जो की वे तेरा
खाली हथों कोई न मुड़िया, खाली हथों कोई न मुड़िया, आस जिन्हां ने रखी जोगी वे तेरा नाम लेके, मैं बिच बनारस लुटी जोगी वे तेरा नाम लेके, मैं बिच बनारस लुटी जोगी वे तेरा नाम लेके। आसन रख दे इसलिए अपने नाम तेरे ते मेला लग्या मेहनत दी ना संगा, 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 मेले विचों लंघे दियां के पालियां बंगा, मेले विचों लंघे दियां के पालियां बंगा, सच्चे दरबार की जय हो। आओ छठे स्कंद के भीतर प्रवेश कर निवृत्ति मार्ग कथिता आदो भगवता यदा क्रम योगोपलब्धेन ब्राह्मणा यद संस्कृति। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने योग प्राप्ति और ब्रह्मलोक तथा मोक्ष से संपन्न निवृत्ति मार्ग को पहले कहा। अब त्रिगुणात्मक सुख विषय आदि का साधन प्रवृत्ति मार्ग हमें सुनाने की कृपा कीजिए। बोलो सुखदेव स्वामी भगवान की। छठे स्कंद में सुंदर वर्णन है। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति राजा में नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषित। अजामिल का आख्यान आ रहा है। अजामिल जो था ये नाम के बहाने तर गया। इस प्रसंग को हम गौण करके इसके बदले में थोड़ा हट के सुनाने की कोशिश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की।
आजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। बस नारायण नाम के बहाने आजामिल भव सागर से पार हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। त्रिचनापल्ली एक शहर हुआ है। तो त्रिचनापल्ली के प्रसिद्ध माधव राय जी के मंदिर में जो मूर्ति है ना, उनके सिर पे जो मुकुट लगा हुआ है वो एक वैश्या ने चढ़ाया। तो अकबर बादशाह का समय हुआ करता था। तो रेणुबाई नाम की एक वैश्या वो अकबर के दरबार में साल में एक बार मुजरा किया करती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहते हैं वो अपनी गान विद्या में, संगीत विद्या में वो इतनी निपुण थी, इतनी निपुण थी कि जब जब वो गाती थी, जिस भी राग में गाती थी ना, प्रकृति में वैसा ही दृश्य मेघ मल्हार में गाती थी तो आकाश में मेघ आते थे, वर्षा होनी शुरू हो जाती थी और मोर आकर दरबार के बीच में उसके साथ नृत्य करते थे। तोते आकर कंधों के ऊपर बैठ जाते। बोलो गोविंद भगवान। और बस वर्ष में एक या दो मुजरा वो बड़ी मुश्किल से करती थी, अकबर के लिए नाचती थी। अकबर की और रेणुबाई की भूल हुई, जो एक पुत्री के रूप में पैदा हुई, उसका नाम ललिता। ललिता को जन्म देने के बाद रेणुबाई का देहांत हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। त्रिचनापल्ली में ललिता का बहुत सुंदर महल था, घर था। हमेशा घर के बाहर एक दरबान बैठा रहता था और कोई ब्रह्मचारी जो 20 बरस की अवस्था थी, ब्रह्मचारी त्रिचनापल्ली से होता हुआ हिमालय की तरफ जा रहा था। तो चलते चलते देखा सूर्यास्तांचल में जा रहा था। और जब ललिता के महल के आगे से निकलने लगा तो सोचा इस त्रिचनापल्ली में मुझे कोई एक ऐसा घर मिल जाता जिस घर के भीतर मुझे एक वक्त का भोजन के बाद भजन और सोने के लिए थोड़ी मुझे जगह मिल जाती। बोलो गोविंद भगवान की। तो ललिता के महल के बाहर जो दरबान खड़ा हुआ था उससे पूछा, भैया इस शहर में कोई हमको ऐसा घर बताओ जहां पर एक वक्त भोजन के बाद भजन के बाद थोड़ी सोने को जगह मिल जाए। और दरबान ने ब्रह्मचारी के साथ मस्खरी कर दी। बोले ऐसा घर तुम्हें पूरे शहर में और कहीं नहीं मिलने वाला, इधर ही चले जाओ। और ब्रह्मचारी अनजान था, नहीं था पता ही वैश्या का घर है। और भीतर चले गए ब्रह्मचारी। ललिता की उम्र 14 वर्ष। ललिता अपने पलंग के ऊपर बैठी थी। अचानक से अजनबी को सामने देखा, क्रोध में आग बबूला हो गई। कौन हो, क्यों आए हो? अरे देवी भड़को मत। दरबान को बुलाया। ये कौन है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे कक्ष के भीतर पहुंच गया? ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़े, बोले देवी शांत हो जाओ। मैं एक पथिक को हिमालय की तरफ जा रहा हूँ तप करने के लिए, साधना करने के लिए। सूर्य अस्त हो रहा है तो हमने सोचा इस शहर में कोई ऐसा घर मिले जहाँ मुझे एक वक्त का भोजन फिर भजन और फिर सोने को थोड़ी जगह मिल जाए। दरबान से कहा हमसे बिना पूछे क्यों आने दिया? दरबान ने यहाँ झूठ बोला। दरबान कहता है, बोले देवी जी मैं तो लघु का निवृत्ति को गया था और द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चला। ब्रह्मचारी ने कहा रे भले मानुष, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर मुझसे जरा। मैंने तुझसे पूछा था, तूने तो मुझे भेजा भीतर। दरबान की नजर नीचे झुक गई, क्योंकि झूठ कभी आंख में आंख डाल के बोला जा सकता, मिथ्या बोला ही नहीं जा सकता। और झूठ बोलने वाला नजर दाएं बाएं करके बात करेगा, नीचे देख के बात करेगा, कभी आंख में आंख डाल के झूठ नहीं बोल सकता। बोलो गोविंद भगवान की। दरबान से कहा तुम आज से नौकरी से बर्खास्त, चले जाओ। ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़े, बोले देवी अरे अपने नौकर को क्यों डांट रही हो, क्यों निकाल रही हो? हम तो मुसाफिर है, चले जाएंगे। ये तो आपके जीवन भर नौकर बनकर रहेगा, आपकी सेवा करेगा। मैं ही चला जाता हूँ। बोले नहीं तुम नहीं जाओगे। जो भाव रख के मन में तुम आए हो, भोजन भजन वो सब तुमको मिलेगा।
पर मैं एक वैश्या हूं बता रही हूं। ब्रह्मचारी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहां मैं स्वपाकी हूं, स्वयं बनाऊंगा सूखा अन्न राशन लिया भोजन पाया। भोजन के बाद ललिता ने अपना पलंग सामने सामने ब्रह्मचारी का पलंग लगाया। ब्रह्मचारी पलंग के ऊपर बैठा तो कहा भोजन आपका हो गया, भजन सुनाइए। तब नियम बताया। ब्रह्मचारी ने कहा देवी भजन तुम करोगी कि मैं करूंगा? ललिता कहती है मुझे कहां भजन आता है, भजन तो आप करोगे। तो भजन का नियम ये है कि सुनने वाले को नीचे बैठना पड़ता है। ललिता समझ गई। ललिता ने अपना आसन उठाया, नीचे लग गई और ब्रह्मचारी ने भजन शुरू किया। ऐसा सत्संग किया, ऐसा सत्संग किया, सराबोर हो गई सत्संग के भीतर, ऐसा डूब गई, ऐसी लीन हो गई ललिता। ओ हो महाराज, सत्संग चलते चलते कब भोर हो गई, प्रातः काल हो गई, पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला तो ब्रह्मचारी ने देखा सूर्योदय हो गया। हाथ जोड़े ललिता अब मैं चलता हूं। ललिता ने हाथ जोड़े। ललिता कहती है कि हे ब्राह्मण देवता आप 10-20 रोज और रुक जाओ। आपके सत्संग ने मेरे चित्त की वृत्तियों को गोविंद से जोड़ दिया है और मैं और सुनना चाहती हूँ, और अधिक जानना चाहती हूँ। बलवान के बिहारी लाल, मैं और अधिक सुनना चाहती हूँ। ब्रह्मचारी ने कहा मेरे रुकने से अगर तेरे चित्त की वृत्ति मेरे गोविंद से जुड़ रही है तो मैं 10-20 रोज और रुक सकता हूँ। अब दिन रात सत्संग होने लगा, इतना सत्संग हो महाराज, बस भोजन के लिए विश्राम मिले और उसके बाद फिर सत्संग चले। इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना सत्संग हुआ जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और एक दिन पर्ची काटने वाले कुछ लोग, चंदा लेने वाले चल रहे थे। ललिता के पास पहुंचे और ललिता से कहा ललिता अरे हम माधव राय जी के लिए सोने का मुकुट बना रहे हैं। पुराना समय हम माधव राय जी के लिए मुकुट बना रहे हैं और उसके लिए हम चंदा एकत्रित कर रहे हैं। जो सराबोर हो गई थी सत्संग के भीतर, वो कहती है मेरे माधव राय जी के लिए मुकुट बनेगा और वो भी तुम चंदा इकट्ठा करके बना रहे हो। अरे कितने का बनेगा? बोले देवी कम से कम 3.5 लाख रुपए खर्च आएगा। ललिता कहती है जो मांगा सो मांगा, जिनसे लिया उनका वापिस कर दो, मुकुट बनेगा लेकिन किसी से मांग के नहीं बनेगा। जितना पैसा होगा मैं चाहे अपना महल क्यों ना बेचना पड़े, मुझे किसी से मांग के मत बनाना। उस मुकुट को बनाओ और फिर माधव राय जी को पहनाओ। बोलो गोविंद भगवान। चंदा लेने वाले बड़े खुश हुए कि हमारे को भी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और ब्रह्मचारी से कहा बोले अब आपको और रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माधव राय जी को मुकुट अर्पण होगा, तब तक आप यहाँ त्रिचनापल्ली में रुकेंगे। बोलो गोविंद भगवान। मुकुट बनकर तैयार है। अब सुनो, जो विशेष योगदान देता है किसी भी शुभ कार्य में तो उसको प्राथमिकता पहले दी जाती है। तो जो माधव राय जी के मंदिर परिसर की जो समिति थी, उन्होंने ललिता से कहा ललिता इस मुकुट को बनवाने वाली तुम हो, ये मुकुट भी तुम्हारे द्वारा माधव राय जी को अर्पण किया जाए। और इधर जितना ब्राह्मण समाज था वो सारा विरोधी हो गया, समिति वालों का भी और ललिता का भी। ललिता ने आसपास में जितने वैश्यालय सब वैश्याओं को एकत्रित कर लिया। ये जीवन में पहला सौभाग्य था, कोई वैश्या मंदिर के भीतर जा रहे। और ब्राह्मणों ने हाथों में हाथ पकड़ लिए, एक वैश्या को मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथों में हाथ पकड़ के खड़े हो गए और इधर ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे। सारी वैश्याएं नृत्य करते हुए, थाल के भीतर माधव राय का मुकुट रखा हुआ है।
बढ़ने लगी महाराज। आगे ब्राह्मण खड़े हो गए, नहीं जाने देंगे भीतर, चाहे कुछ भी हो जाए। वैश्याओं के पक्ष में अकेले ब्रह्मचारी थे और सारा समाज एक पक्ष में खड़ा था। ब्रह्मचारी आगे बढ़ा, ब्राह्मण समुदाय को वंदन किया, नमस्कार किया। बोले महाराज, वैश्या के घर में जन्म लेने से ललिता वैश्य नहीं है। बोलो गोविंद भगवान। अरे जिसने अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया और माधव राय जी के लिए दर दर समिति को न भटकने दिया, आज उसको तुम रोकने, भीतर जाने से रोकना चाहता। मैं एक शर्त रख रहा हूं, जब ललिता इस मुकुट को अपने हाथ में उठाएगी और माधव राय जी की मूर्ति ने, यानी माधव राय जी ने स्वयं सिर नीचे न झुका दिया, तो ललिता मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। ये मैं वचन देता हूं। बोलो गोविंद भगवान। इस बात के ऊपर ब्राह्मण तैयार हो गए और मंदिर के परिसर में प्रवेश करी। और जैसे ही मुक्त को उठाया और ललिता के हाथ में, ललिता के हाथ कांपने लगे, कहीं ऐसा ना हो माधव राय जी का सर न नीचे झुका तो फिर मैं इस कार्य से वंचित रह जाऊंगी। ये मेरे हाथों से नहीं हो सकता। निवेदन किया ब्रह्मचारी से। बोले प्रभु, आपने मुझे भगवान के चरणों में जोड़ दिया, मेरी रति लगाई, आप इस मुकुट को पहना दो। ब्रह्मचारी कहने लगा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मुकुट तू अर्पण करेगी बेटा। उठा इस मुकुट को हाथ में। जैसे ही मुकुट हाथ में उठाया, ओहो उसी समय माधव राय जी ने सिर नीचे झुका दिया। आज भी माधव राय जी का सिर नीचे। ललिता आगे बढ़ी, ललिता ने दोनों हाथों से मुकुट उठाया, माधव राय जी को अर्पण कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। मंगलाचार हुआ। ललिता की आंखों से अश्रुपात हुआ और ब्रह्मचारी ने कहा कि देवी, मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं हिमालय की तरफ जा रहा हूँ। तो ललिता कहने लगी, ललिता कहती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा मन आपके भजन सत्संग के बिना कहीं लगने वाला नहीं है। तो ब्रह्मचारी ने कहा, सुन ललिता, जितना सुना है ना, बस उसी का तू चिंतन करते रहना। इसी मंदिर के भीतर प्रतीक्षा करना, 20 साल बाद मैं फिर लौट के आऊंगा। बोलो गोविंद भगवान। मंदिर के पीछे जगह दी बैठने को, वहां पर बैठ के भजन करती है। ब्रह्मचारी चला गया। 20 बरस के बाद जब लौट कर आया, ओहो, तो पहले तो माधव राय जी का दर्शन किया। माधव राय जी के सिर के ऊपर वही मुकुट, वही गर्दन वैसे आगे को झुकी हुई है। और जहां ललिता बैठती थी वहां पर कोई आदमी एक समाधि के ऊपर पुष्प चढ़ा रहा था। जो पुष्प चढ़ा रहा था तो उस आदमी से पूछने लगे ब्रह्मचारी जी, बोले सुनो भाई, यहाँ पर एक देवी बैठा करती थी जिसका नाम ललिता था, वो देवी कहाँ? जो आदमी फूल चढ़ा रहा था, पुष्प चढ़ा रहा था, वो कहता है मिल लो, ये है तुम्हारी वो देवी ललिता। क्योंकि जो पुष्प चढ़ा रहा था वो और कोई नहीं था, वो वही दरबान था जिसने मस्करी की थी उस ब्रह्मचारी के साथ, हास परिहास किया था। वे मस्करी करके जा, अंदर चला जा, ऐसी जगह यही मिलेगी तुझे, एक वक्त का भोजन भजन और फिर सोने को जगह। और ब्रह्मचारी कहने लगा, बोले क्या हुआ? बोले एक दिन ललिता ऐसा भजन करने लगी, ऐसा भजन किया, भजन करते करते बस शरीर शांत हो गया। जो ब्राह्मण ये कहते थे ललिता मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, वो कहते थे ललिता का संस्कार भी हम अग्नि में नहीं होने देंगे, ललिता की समाधि बनेगी और यहीं इस मंदिर परिसर में बनेगी ये ललिता की समाधि। और मैं वो दरबान हूँ जिसने आपके साथ मस्करी की थी। मेरी एक मस्करी ने देखो उस ललिता को वैश्यालय से निकाल के देखो कहाँ पहुंचा दिया। आज ललिता की आत्मा वैकुंठ में है और उसकी समाधि माधव राय के चरणों में है। बोलो गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से सुनो,
जीवन में कब परिवर्तन आ जाए, किस शब्द, कौन सा शब्द हमें संसार से हटा के हमें गोविंद के चरणों में जोड़ दे। इसीलिए तो शब्द की महत्वता है कि शब्द जो है वो एक भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बंसी वाले भगवान की। और उसके उपरांत बहुत सुंदर वर्णन है। इंद्र महाराज, त्रिलोकी का ऐश्वर्य मिला हुआ था। इन प्रसंगों को भी थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिरण्यकशिपु तक आज हमें जाना है, फिर कल कृष्ण अवतार होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। त्रिभुवन का ऐश्वर्य मिला महाराज इंद्र को, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और जब जब धन संपत्ति बढ़ती है तब तब बुद्धि के भीतर विकार पैदा होते हैं। समझ रहे हैं? जब जब लक्ष्मी की कृपा होवे तब बड़ा सजग रहना चाहिए, बड़ा सावधान रहना चाहिए। बोलो बंसी वाले भगवान। इंद्र महाराज को त्रिभुवन का ऐश्वर्य मिला, त्रिलोकी का ऐश्वर्य मिला, और अपने गुरुजी का अपमान इंद्र महाराज कर बैठे। इंद्र महाराज ने अपमान किया। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गुरुदेव सभा में आए, न तो स्वागत किया और न ही बैठने को स्थान था। गुरुजी नाराज हो गए, गुरुदेव नाराज हुए। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, अमरावती अपने अधिकार में ले गए। अब आई गुरुजी की याद, गुरुजी को ढूंढे, गुरुजी न मिले। गुरुजी न मिले तो इंद्र महाराज व्याकुल ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज गुरुजी रूठ गए हैं, तो कौन मनाए, कहां जाए, कहां ढूंढे, ढूंढे पर मिले ना गुरुजी। कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने कहा बिना गुरु के, बिना पुरोहित के तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए बना लो, किसी को भी बना लो। कभी कभी पुरोहित जी से भी मन मान मांगते हो जाते हैं ना, नाराजगी हो जाती है, चलो तू नहीं तो कोई और सही। नहीं नहीं, पुरोहित पुरोहित है, रूठ भी जाए कोई बात नहीं, मना लो, क्योंकि बदलने वाले सौदे नहीं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा सुनो, एक बार ना एक जजमान ने अपने पुरोहित को क्यों बदल दिया? क्योंकि पुरोहित जो था ना इलेक्शन में खड़ा हो गया, जजमान से कहा वोट मुझे डालना। बोले तुझे कैसे डालूं, मेरे तो अपने परिवार में खड़ा हुआ इलेक्शन है। बोले फिर देख ले, मैं तेरी पूजा करने नहीं आऊंगा। बोले तू नहीं आएगा तो कोई और सही। इलेक्शन के चक्कर में पुरोहित जी बदल दिए। बोलो बांके बिहारी है। ये जो इलेक्शन शब्द है, ये चुनाव, ये बड़ा भयंकर है। भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। गांव में ऐसी फूट पड़ती है। बोलो बांके बिहारी है। हमारे डॉक्टर साहब आए हैं बिलासपुर से, जेरुआ से है। मैं अक्सर सुना ही देता हूँ। इनके गांव में चुनाव हुआ बाबा जी, और सुनो मेंबर के लिए 17 जनियां खड़ी हो गई। 17 अपने टब्बर की वोट अपनी को नहीं पड़ी। बताओ मैं गलत तो नहीं बोल रहा। और इतना उस गांव में इतना ऐक्य है, लेकिन उस इलेक्शन ने सबको ऐसे बना दिया, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। छोड़ो रखो इसको साइड में, हमें कथा में आना है। बोलो बांके बिहारी लाल बाल कृष्ण भगवान की। अब सुनो, देवताओं के भीतर भी ईगो प्रॉब्लम है। ईगो मतलब हम देवता लोग हर किसी अरे गहरे नथु खैरे को थोड़ी ना पुरोहित बनाएंगे। ब्रह्मा जी के पास पूछने, बोले आप बताओ किसको पुरोहित बनाए? त्वष्टा पुत्र, त्वष्टा ऋषि जो है प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाओ। विश्वरूप को पुरोहित बनाया गया और उन्होंने नारायण कवच दिया। नारायण, इस नारायण कवच से दूर होई सब कष्ट, सुने पड़े धारण करे सब भय होई विनष्ट। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारायण कवच से देवताओं को का गया हुआ आधिपत्य उनको मिला।
तस्यासन विश्व रूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, उसके 3 सर थे, एक से मदिरापान, एक से सोमपान और एक से अन्न भोजन किया करता था। और देवताओं के निमित्त तो बड़े ऊंचे ऊंचे से मंत्र बोले, यज्ञ में आहुति दे। दैत्य पुत्री अपनी माता के स्नेहवश राक्षसों को यज्ञ का भाग देने लगा, तो इंद्र को पता चला। इंद्र ने तलवार निकाली और विश्वरूप का वध कर डाला। पहले पुरोहित बनाया, फिर मार डाला। जब मार डाला तो उससे कराल विकराल ब्रह्म हत्या पैदा हो गई। और वो ब्रह्म हत्या खाओ काटो मारो पीछा करने लगे इंद्र महाराज का। तो उस ब्रह्म हत्या के भी 4 भाग कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की। आओ और सूक्ष्म करें कथा को, क्योंकि घड़ी बोलती है देर ना हो जाए कहीं। आज हमारे बीच में दिव्यांशी जी भी आए हैं, तो 5 मिनट के लिए उनका भी संबोधन रहेगा, फिर हमारे बाबा जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो 1 भाग पृथ्वी को, दूसरा जल को, तीसरा वृक्षों को, चौथा माताओं को मिला है। मासिक धर्म के रूप में जब माता बहन बेटी होती है तो उसको पूजा करने का अधिकार नहीं होता। 7वें दिन उसको यह अधिकार प्राप्त होता है। हर बार कथा भी हम सुनाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। त्वष्टा को क्रोध आया, एक और पुत्र को पैदा किया है, नाम वृत्रासुर। क्राल इंद्र को परास्त करो, इंद्र को परास्त किया गया। और ब्रह्मा जी के का तप करके किसी के हाथों न मरो ऐसा वरदान, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरो ऐसा वरदान लिया गया। युद्ध हुआ और वज्रास्त्र से ही मृत्यु होगी। इंद्र महाराज ब्रह्मा जी के शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वज्रास्त्र किसी संत की हड्डियों से बनेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो काशी में यही वो नगरी है जहां पर कौन रहते थे? दधीची ऋषि। कौन थे? दधीची ऋषि। तो दधीची ऋषि के पास देवता आए और दधीची ऋषि से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? महाराज हम आपसे आपकी अस्थियों की याचना करने आए। तो पर सुख लखी हांसिए पर दुख सूल समान, काया लगे परार्थ में तो जन्म सार्थक मान। अरे मेरा देह किसी काम आ जाए तो और क्या चाहिए? सुनो, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया और वज्रास्त्र तैयार किया। युद्ध हुआ जिसमें वृत्रासुर को इंद्र ने मार डाला। बोलो गोविंद भगवान की। और देवताओं ने पुष्प बरसाए, सब अपने अपने लोक में आए। इंद्र का गया हुआ आधिपत्य उनको मिला। इंद्र हताश था, निराश था। सची ने पूछा उदास क्यों हो, क्या हो गया आपको? तो फिर कहने लगे क्या? बोले सुन सची, ये जो देवता है सब मतलबी। जब वृत्रासुर सता रहा था तो सब कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन जब मैंने उसको मार डाला तो मुझे कहते हैं कि ये ब्रह्म हत्यारा है। मुझे फिर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इसलिए सुन सची, मैं जा रहा हूँ मानसरोवर में, कमल के डंठल में बैठ के मैं नारायण का भजन करूंगा और तुम मेरी प्रतीक्षा कर। इंद्र महाराज चले गए मानसरोवर में भगवान का भजन करने। और इधर राजा नहुष के पुण्य कर्म बहुत ज्यादा थे। नहुष को राजगद्दी मिली, इंद्र की पदवी मिली। इंद्र की पदवी पर बैठने से क्या हुआ? नहुष के मन में अभिमान आया, इंद्र मैं हूं तो इंद्राणी को मेरी सेवा में आना चाहिए। अब इंद्राणी को संदेश भेजा, इंद्र हम हैं, हमारी सेवा करो। तो इंद्राणी आई महाराज मानसरोवर में। बोले वो दुष्ट नहुष मेरे पर बुरी नजर रखता है, मैं क्या करूं? बोले उसको इतना बोल दो ऐसी पालकी में बैठकर आप लेने मुझे आना। क्या हो? आहा, जिसको ब्रह्मवादी ऋषि उठाते हो। नहुष ने सप्त ऋषियों को पालकी उठाने पे लगाया। काम रोग रोगी प्रबल, देखत धीमे चाल, सर्प सर्प कहने लगा, सर्प हुआ तत्काल। और इतनी काम वासना हृदय के भीतर छाई। सर्प संस्कृत का शब्द है, तो सर्प का मतलब है जल्दी। जल्दी चलो, जल्दी चलो।
और सप्तऋषियों ने क्रोध के आवेश में कह दिया, जा तू सर्प की योनि को प्राप्त हो जा। नहुष का पतन होने लगा, मेरी मुक्ति कब होगी? बोले द्वापर युग आएगा, धर्म के अंशावतार महात्मा युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद होगा और उस वक्त तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर तू युधिष्ठिर के मुख से श्रवण करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। वो अवधि भी जो थी वो भी पूर्ण हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज इंद्र का आधिपत्य जो था उनको प्राप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आओ श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद को विश्राम देंगे और सप्तम के भीतर प्रवेश करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो हम आप लोग सुनो, काशी के इस पुनीत धराधाम में ये बाबा भोलेनाथ की राजधानी है। बोलो शंकर भगवान की। काशी में एक ब्राह्मण था, तो जिसको संतान नहीं हो रही, तो उसने संतान प्राप्ति के लिए किसी से पूछा, भैया किसकी आराधना की जाए? तो किसी ने पता किसका बता दिया? बाबा भोलेनाथ का पता बता दिया। बोलो शंकर भगवान की। तो उसने शंकर भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। जब शंकर भगवान की आराधना की तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और वर देने के लिए प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बोले महादेव मुझे पुत्र चाहिए। तो महादेव ने कहा, पुत्र कैसा चाहिए? सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, पहले मुझे ये बता दो कि सुपुत्र और कुपुत्र में अंतर क्या है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो कुपुत्र है वो बहुत लंबी उम्र तक जिएगा, तुम्हारा खून चूसता रहेगा। समझ रहे हो? कुपुत्र जल्दी नहीं मरता, और जो अच्छा पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो फिर ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि महाराज मुझे सुपुत्र दे दो। तो शंकर जी ने कहा, बोले उसकी आयु बड़ी कम होगी, सिर्फ 5 ही साल जिएगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भले 5 ही वर्ष जिए, पर मुझे सुपुत्र चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। समय बढ़ा, काशी से कुछ दूरी पे गांव में रहता ब्राह्मण, और 10 महीने बाद घर में सुंदर पुत्र पैदा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। इतनी खुशियां घर के भीतर छाई, पता ही नहीं चला वो बच्चा 4 वर्ष का कब हो गया। जैसे जैसे जन्मदिन आता है, ब्राह्मण देवता का मन छोटा होने लग जाता है। 4 साल का हुआ, 4.5 का हुआ। अब ब्राह्मण देवता को चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि अब महीने बचे 6। सोच में 3 महीने और बीत गए। फिर किसी महात्मा जी के पास गया, क्या करो, अब तो मेरे पुत्र के पास 3 महीने रह गए हैं। तो कहा, जब तुझे पता है कि 3 महीने बाद तेरा पुत्र चला जाएगा, तू एक काम क्यों नहीं करता? गांव छोड़ सीधा काशी में गंगा के किनारे बैठ जाना। अरे एक से एक संत महापुरुष आते हैं, एक से एक बड़े महात्मा आते हैं काशी में, और बस एक नियम बना लेना बाप बेटा दोनों, कि जो भी संत महापुरुष मिले उनके चरण पकड़ लेना। बोलो गोविंद भगवान की। उनके श्री चरणों का आश्रय लेना। क्या पता किसका आशीर्वाद फल जाए। अब आगे दोनों पिता पुत्र काशी में गंगा जी के किनारे जो भी संत महापुरुष दिखाई देता है, बस उसी के चरणों में दंड की भांति, लकड़ी की भांति लेट जाते हैं। बोलो शंकर भगवान। और एक दिन सप्तऋषि आए विश्वनाथ जी का दर्शन करने के। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने विश्वनाथ जी का दर्शन किया और 7 ऋषि एक साथ दिखाई दिए। और फिर पिता ने कहा, देखो 7 ऋषि जा रहे हैं, बेटा चरण स्पर्श करो, जाओ। लकड़ी की भांति चल पड़ा। बोलो शंकर भगवान की। मुनि मंडल महिमे, हाँ मुनि मंडल को महिमे परिके।
द्विज बालक दंड प्रणाम कियो मुनि मंडल को मही में करी द्विज बालक दंड प्रणाम कियो चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सब ऋषियों के मुंह से क्या निकला? चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे सत्य वचन कहे आपके इस दीन अभागे बालक के आयु में दिन 3 रहे। पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले जिसको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं उसकी आयु में केवल 3 दिन बचे। सप्तऋषियों ने कहा कि अगर 3 ही दिन शेष है, 3 दिन बाद तो तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो ये सोच लो कि आज ही चला गया, अपने बेटे को हमें दे दो। बोलो गोविंद भगवान की। पिता ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा। बालक प्रदान कीनो करके कठिन ही बालक प्रदान कीनो करके ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया बालक प्रदान कीनो करके कठिन ही बालक प्रदान कीनो करके कठिन ही। उस बच्चे का हाथ सप्तऋषियों ने सोचा अब क्या करें, और सप्तऋषि सीधे ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पहले सप्तऋषि आगे सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, और उसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी के मुख से भी निकल गया क्या? चिरंजीवी भव सुनि ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। बोले अपनी बलाट ले 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 अपनी बलाट ले। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए। बोले हमारे मुंह से निकला था, पर अब तो हमारे पिताजी के मुंह से भी क्या निकला है? चिरंजीवी। बोले हमारे गले से बला टली, अब ब्रह्मा जी के गले में पड़ी। और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, बोले महाराज जिसको चिरंजीवी होने का आपने आशीर्वाद दिया है, अब इसकी आयु में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। तो ब्रह्मा जी ने आंख बंद की। भावियु में टही सकल त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी ने कहा जहां पर मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं तो मैं फिर अपने पिताजी के पास जाता हूँ। एक काम करो, चलो शंकर जी के पास। और महाराज सप्तऋषि ब्रह्मा जी और सबसे पीछे वो बालक चले कहाँ? कैलाश पर्वत में। बोलो शंकर भगवान की। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया शंकर भगवान, पीछे सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, और उसके पीछे क्या देखा? भूतल पर बर्यो लकुटी की नाई। जमीन पर लकड़ी की भांति वो बालक पड़ा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। हाँ शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीव सुत रहो चिरंजीव सुत रहो चिरंजीव सुत रहो चिरंजीव
क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जब ब्रह्मा का भार, ब्रह्मा जी की भी टेंशन खत्म हो गई, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने मुख से निकला था, अब तो हमारे आगे पिताजी के भी पिताजी हैं, उनके मुख से निकल गया, अब टेंशन खत्म। फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु जिसको आपने आशीर्वाद दिया उसकी आयु में एक ही दिन बचा है। शंकर भगवान कहते हैं अच्छा एक ही दिन बचा है? बोले हाँ महाराज, और आपने कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अरे शंकर भगवान ने तत्काल एक शिवलिंग प्रकट किया और कहा बोले बेटा बैठ जा और पंचाक्षरी मंत्र शुरू कर दे। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। अरे बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर यमराज प्रकट हो गए क्योंकि दिन समाप्त हो रहा था और यमराज ने पाश फेंका। कराल विकराल रूप जब यमराज का दिखाई दिया, उस बालक ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया। यमराज ने पाश फेंका और खींचने लगे, बालक शिवलिंग को लिपटा। शिवलिंग के भीतर से महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और यमराज ने जब महादेव को देखा थर-थर कांपने लगा। यमराज कहने लगा बाप, बोले हाँ मैं, कहाँ लेके जा रहे हो इस बालक को? बोले महादेव आपने, आपके वरदान से ही ये बालक इसके पिता को प्राप्त हुआ था और आपने उसकी आयु का मान कितना दिया था? केवल 5 वर्ष दिया। कितने बरस दिया था? 5 वर्ष। तो शंकर भगवान कहने लगे रे भले मानुष, जब हमने 5 बरस दिया है तो 5 ही बरस होगा, लेकिन गिनती तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, गिनती हमारे हिसाब से होगी। बोलो शंकर भगवान। तो काउंटिंग हम करेंगे, तो ध्यान से सुनना। शंकर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। 100 ब्रह्मा बीते बने शंकर को दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुनि वर्ष। ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं गिनती हमारे हिसाब से होगी। 100 ब्रह्मा जी पैदा होके 100 ब्रह्मा जी चले जाएंगे, तब शंकर जी का एक दिन होता है।
ऐसे दिन के मासों के मुनि वर्ष, ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। और ये बालक और कोई नहीं है, मृकंडू ऋषि है, मार्कंडे ऋषि है। बोलो गोविंद भगवान की। और हमारे बिलासपुर में ही मार्कंडे ऋषि का स्थान है। बोलो गोविंद भगवान। तो सुनो, शंकर भगवान की शरण में, शंकर भगवान की, बाबा भोलेनाथ की शरण में जो जीव आ जाए उसे अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वयं मेरे भोलेनाथ उसकी चिंता करते हैं, स्वयं उसका पालन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आओ सूक्ष्म रूप से सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु का अंत करके फिर आपको दिव्यांशी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और बाबा जी का। तो आइए, हिरण्यकशिपु नाम का देवता, इसके भाई का वध, हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने वराह अवतार धारण करके। अब सुनो, कईयों के कान में थोड़ी सी कोई फूंक मार देना, वो एकदम से आग बबूला हो जाता है, भड़कना शुरू हो जाता है। किसी की बात कान में पड़े ना तो धीर गंभीर होकर पहले चिंतन करो, उसमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके भाइयों ने और इसके मंत्रियों ने भड़काया, ए हिरण्यकशिपु, तेरे भाई का हत्यारा है वो नारायण, तुझे बदला लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा भड़काया, सीधा मंदराचल पे चला गया और मंदराचल पे जाके तप करने लगा। किसके लिए? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ओम ब्रह्मणे नमः। इतने में एक तोता राम जी आए, कान में बोल के नारायण नारायण। बोलो बोलो, फटाफट बोलते जाना, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और ध्यान भंग हो गया और फिर देखा कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर से ओम ब्रह्मणे। इतना ही बोला, इतने में तोता राम जी आए, फिर बोल गए। और सुनो, अब तोता दिखाई दिया, अब के चुपके से पत्थर भी हाथ में उठाई के रख लिया, फिर ध्यान लगाया, फिर बोलने लगा ओ। इतने में तोता राम जी आए, फिर बोल गए नारायण नारायण। अब सुनो, पत्थर से मारना चाहा, बोला पक्षी को पत्थर लगाना कोई सौखा थोड़ी ना, तो सोचने लगा आज का दिन ही मनहूस है। लौट आया, पंजाब का जो मुल्तान शहर है इसकी राजधानी थी। लौट आया मुल्तान शहर में अपनी पत्नी कयाधु। देखो कयाधु बड़ी बुद्धिमान थी। आए पतिदेव तो जलपान कराया, फिर बगल में बैठी तो बैठते ही बोलने लगा हिरण्यकशिपु, रे भाग्यवान सुन, आज बड़ा कौतुक हुआ। मैं मंदराचल पर्वत पे तप करने गया, एक तोता आया, कमबख्त मेरे कान में बोल गया नारायण नारायण। तोता भी बोल सकता है? बोले हाँ, तोता ही था और बोल रहा था नारायण नारायण। कयाधु बड़ी हैरान हो गई, मेरे राक्षस पति के मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। तो सुनो, अब पत्नी को पता होता है कि पति खुश कैसे हो, पत्नी को पता होता है कि उससे एक ही चीज बार बार कैसे बुलवाई जाए। हैं? जब साड़ी लेने की बारी आती है तो कैसा मस्का लगाना चाहिए पति को। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुनो, अब जैसा इसको भोजन पसंद, गर्मा गर्म पकौड़े लेके आई तल के। ए जी, तोता कैसे बोल रहा था? जिन जिन का साथ में आया बनारसी साड़ी जरूर लेके जाना, बनारस की मशहूर है बाबा जी, आप भी ले जाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सुनो, अब तामसिक भोजन तामसिक, लेकिन भजन वैकुंठाधीश का। कहते हैं भोजन कराते कराते भी खूब नाम जपाया, खूब नाम जपाया। और सुनो, संकल्प किया था आज अपने पति के मुंह से मैं कितनी बार, कम से कम 108 बार ये नाम उच्चारण करवाऊंगी। 104 बार करवा चुकी थी। पति सोने की तैयारी में फिर बोल उठी, बोले जी वो तोता कैसे बोलता था? ऐसे नहीं बोला आपकी, बोला नारायण नारायण, तुझे सुनता नहीं है? कितनी बार बोल दिया दिन से? अब 2 बार फिर रह गया बुलवाने। अब सुनो, जब लेट गया तो जोर जोर से पैर दबाने लगी। बोले दबा रही है कि बदला ले रही है? बोले नहीं जी, मैं तो पैर ही दबा रही हूँ आपकी। पर वो तोता कैसे बोल रहा था? बोले कयाधु तेरा खोपड़ा तोड़ डालूंगा। अरे कितनी बार बोल दिया नारायण नारायण नारायण।
कयाधु ने हाथ जोड़े, भले ही गुस्से में बोला पर बोल तो दिया, माला पूरी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल। ये सुनो, ये जो जय घोष बार बार हाथ उठाते हो, और ध्यान से सुनना, अगर 108 बार तुम्हारे हाथ उठे तो समझ लेना एक माला तुम्हारी भी पूरी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये हाथ उठाने को क्या बोलते हैं? सरेंडर है, आत्मसमर्पण है। और भगवान के आगे कभी ईगो प्रॉब्लम में नहीं बैठना चाहिए कि और उठाते हैं हमें क्या, हम तो ज्यादा ज्ञानी हैं ना। हमेशा आत्मसमर्पण गोविंद के आगे करना। बोलो बांके बिहारी लाल। ऐसे भी कहते हैं इन रेखाओं में कोई खोट दोष होवे ना, आहा, और ठाकुर जी की नजर पड़ जाए तो क्या पता वो दोष भी मिट जाए। क्योंकि सुदामा के मस्तक में लिखा था क्षय श्री। मेरे कन्हैया ने मस्तक की रेखा पढ़ के हाथ जो अपना घुमाया माथे के ऊपर, उस क्षय श्री को अक्षय श्री के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मेरा कन्हैया विधाता के लिखे हुए लेख को भी मेटने वाला है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो दूसरा दिन आया, और सुनो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त दोनों पति पत्नी अपनी पत्नी के गर्भ में अपना अंश छोड़ गया और स्वयं चला गया तप करने को। और कयाधु गर्भवती हो गई, 3 महीने का गर्भ था। और नारद जी ने हरण किया, इंद्र ने हरण किया, नारद जी ने छुड़ाया, अपने आश्रम में खूब भगवान का नाम सुनाया। सुनते सुनते कयाधु सो जाती, लेकिन गर्भ के भीतर जो पल रहा था वो सोता भी नहीं था। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से मंदराचल पर्वत पे तप करते करते 4 वर्ष बीत गए, 5वां शुरू, और शरीर की पांबी बन गई, मिट्टी बन गई। ब्रह्मा जी सवार होके हंस पे आए वरदान देने को, कमंडल से जल के छींटे दिए, काया कंचन जैसी हो गई। हिरण्यकश्यप से कहा वर मांगो। हिरण्यकश्यप कहता है अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो, ये अपने बस में नहीं। तो एक श्लोक में मांगा रहे, अंतर बहिर्दिवानक्तम अन्यम अस्मात् अपि चायुधि, न भूमो न अम्बरे मृत्यु, न नरे न मृगे व्यसुभि व्यासुभि सुरासुर महोग्र गई। दिन में मरू न रात में मरू, 7 दिन होते हैं कभी ना मरू, 12 महीनों में कभी ना मरू। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे कमबख्त, 7 दिनों में नहीं मरेगा तो कब मरेगा? तो 12 महीनों में नहीं मरेगा, कब मरेगा? वैकुंठाधीश ने कहा ब्रह्मा जी तथास्तु बोलो, इसको मारने को मैं 13वां महीना बनाऊंगा। ये अगला संवत चढ़ेगा ना हमारा 19 तारीख से, तो अगले वर्ष में 13 महीने हैं। ज्येष्ठ मास जो है वो पुरुषोत्तम मास पड़ेगा इस बार। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, आ गया अपने नगर में। और बालक पैदा हो गया था घर में, नाम था प्रहलाद। उसको उठाया, गोद में बिठाया, बोल बेटा हिरण्यकश्यप की जय। बेटा बोलता है नारायण भगवान की। उठाया, पटक दिया नीचे, ले जाओ इस दुष्ट को समाप्त कर दो। एक बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया, और भगवान ने अपनी भुजाओं में संभाल लिया, कारागार में बंदी बनाया, 1 महीने तक भूखे प्यासे रखा, लेकिन कोई फर्क नहीं। समुद्र के भीतर डाल दिया। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है, बहुत बड़े पत्थर के साथ बांध के समुद्र में भी डाल दिया था प्रहलाद को, लेकिन बाल भी बाल का नहीं बना। और इधर फिर एक ढूंढा, माने होलिका जिसको कहा जाता है, संस्कृत में इसको ढूंढा शब्द से संबोधन किया है। तो ये हिरण्यकश्यप की बहन है। एक चिता तैयार की गई और बालक को अति प्यार से अंकलिया बैठाए, ढूंढा बैठी अग्नि में आप पालिया मिटाए। ढूंढा जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल विवाह करा। शुक्राचार्य के 2 शिष्य है, नाम षंडमर्क है। वो कहते हैं हिरण्यकश्यप हमको तो हम इसको आसुरी विद्या सिखाएंगे। ले गए गुरुकुल के भीतर आसुरी विद्या। कोई भी प्रभाव जो है इनके ऊपर नहीं होता, प्रहलाद के ऊपर। और एक दिन किसी कार्य से निकल गए तो हिरण्यकश्यप ने देखा 15-20 दिन महीना बीत गया, चलो पता करो क्या सीख रहा है हमारा बच्चा। और सेनापति ने सिपाही को भेजा है, और उधर सारे बच्चे जो थे वो सोचने लगे, बोले ये जो प्रहलाद है ना, ये ना तो इसको ना पानी में डूब के मरा, ना अग्नि में जल के मरा है।
अरे भाई ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो कहा मैंने जब माँ के गर्भ में था ना, तो मैंने भगवान का नाम सुना था नारद जी के मुख से, और वही नाम मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। बोलो गोविंद भगवान। बोले उस नाम में इतनी महिमा है? बोले और क्या? तो बोले फिर ठीक है, जो मास्टर जी पढ़ाते हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे जो तू पढ़ाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। मास्टर जी वाली कुर्सी खाली, और प्रहलाद को बिठाया, और फिर सारे बच्चों ने लाइन लगाई, फिर अपनी अपनी फट्टियां लेके बोलते हैं क्या? हो मेरी फट्टी उत्ते लिख दे राधे श्याम, लिख दे राधे श्याम, ओ राधे श्याम भाई सीताराम, राधे श्याम भाई सीताराम, मेरी फट्टी उत्ते लिख दे राधे श्याम, मेरी फट्टी उत्ते लिख दे राधे श्याम। सिपाही आया, मंडली में हाथ लगाया, नाचने लग गया। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सिपाही लौट के नहीं आया, सेनापति आया। सेनापति ने मंडली में हाथ लगाया, वो भी नाच रहा है। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने देखा जो जाता है लौट के नहीं आता, खुद ही जाके देखो। अब खुद गया तो क्या देख रहा है? पूरी मंडली नाच रही है। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हिरण्यकशिपु ने हाथ लगाया, कीर्तन बंद हो गया। अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ाए शीश पे तो क्या हो पाए? बोल बोल कहाँ है तेरा नारायण? धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही है दिखलाता, तुम में मुझ में सब जीवों में उसका वास रहा आता। पिताजी ये पूछो वो कहाँ नहीं है? काष्ठ का स्तंभ था। बोले है तेरा नारायण इसके भीतर, भीतर से हुंकार का शब्द जैसे निकला हो, और उठाई ये घुमाई प्रहार किया, खंभा टूट गया। भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, एक ओंकारी भरी नरसिंह भगवान भयभीत हुआ, भागने लगा। भागते हुए उनको पकड़ लिया, लपक लिया, अपनी चंखाओं के ऊपर रखा। बोले देख दिन है कि रात है, ना दिन ना रात, संध्या काल उपस्थित। 12 महीनों में कौन सा महीना? बोले अब तो तूने 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। लंबे लंबे नाखून, अस्त्र है कि शस्त्र है? हिरण्यकशिपु को डर लग रहा है, थोड़ा पीछे। एक हुंकारी भरी, छाती को विदीर्ण कर डाला। बोलो नरसिंह भगवान, क्रोध के आवेश में नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लक्ष्मी मैया को बुलाया गया, लेकिन लक्ष्मी के पैर भी पीछे बढ़ रहे हैं। ऐसा रौद्र रूप पहली बार देखा। प्रहलाद आगे बढ़ा है, जय 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 नृसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले, तुम ही हो सबके निर्माता, तुमसे ही जग रक्षा पाता, तुम ही करते हो संहार, सभी को धर्म सिखाने वाले। जय 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 नृसिंह भगवान, बोलिए नृसिंह भगवान की जय। विशाख के महीने में शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। काष्ठ के स्तंभ से प्रकट हुए हैं, बोलो नरसिंह भगवान की। तो इस कथा के अंतर्गत कल भगवान का प्राकट्योत्सव मनाएंगे, कल भगवान का जन्मदिन होगा।